नेचुरल लाइफ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। केवल इसके गौरव है और किसी चीज नहीं। 30 अक्टूबर के दिन इंदिरा उड़ीसा में चुनाव प्रचार करने के बाद दिल्ली पहुंची। दिल्ली में रहने के दौरान इंदिरा अपने सफदरजंग वाले घर पर लोगों से मिलती, लेकिन जब वो शहर से बाहर होती और बिजी शेड्यूल के बाद दिल्ली लौटती तो ऐसा नहीं होता। उड़ीसा से लौटने के बाद भी इंदिरा को यही सलाह दी गई कि वो कल लोगों से ना मिले, लेकिन उनकी आयरिश फिल्मकार पीटर उस्तिनोव से मुलाकात तय थी। आयरिश फिल्मकार इंदिरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। उस इंटरव्यू के लिए खुले लॉन में इंतजाम करवाया जा रहा था, जिसमें थोड़ा वक्त लग रहा था। सुबह 9 बजते बजते इंटरव्यू के लिए तैयारियां पूरी हो गईं। इस इंटरव्यू के लिए पीटर टेबल पर एक टी सेट रखना चाहते थे। ये टी सेट इंदिरा को पसंद नहीं आया। उन्होंने वेटर से कोई दूसरा बढ़िया सा टी सेट लाने को कहा और तेज तेज चलते हुए सफदरजंग रोड को एक अकबर रोड से जोड़ने वाले गेट के पास पहुंची, जहां सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह की तैनाती थी और बगल में संतरी सतवंत सिंह हाथों में स्टन गन लिए मुस्तैदी से खड़ा था। इंदिरा जब पास पहुंची, नमस्ते की आवाज आई और बस कुछ पलों में गोली चलने की आवाज। बेअंत सिंह ने अपनी .38 बोर की सर्विस रिवॉल्वर से इंदिरा गांधी पर गोली चला दी। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। बिना देर किए बेअंत सिंह ने 2 और गोलियां इंदिरा के पेट में मार दी। 3 गोलियां लगते ही इंदिरा जमीन पर गिर पड़ी। बोली, ये क्या कर रहे हो? इतना काफी नहीं था। संतरी बूथ पर तैनात सतवंत सिंह की स्टेन गन भी इंदिरा गांधी पर गोलियां उगलने लगी। सतवंत ने स्टेन गन के ट्रिगर पर से हाथ नहीं हटाया, दनादन गोलियां चलाता रहा। मैगजीन खाली कर दी उसने इंदिरा के ऊपर। सतवंत सिंह इंदिरा के शरीर में कुल 30 गोलियां उतार चुका था। इस हादसे से ऐन पहले इंदिरा गांधी और उनके निजी सचिव आर.के. धवन बातें करते हुए नीचे देखते हुए चले जा रहे थे, होने वाले हमले से बिल्कुल बेखबर। गोलियां चलाने के बाद बेअंत सिंह ने कहा कि हम अपना काम कर चुके हैं, आप अपना काम कीजिए। उसने भागने की कोशिश नहीं की, लेकिन वहां मौजूद उनके निजी सचिव के दिमाग में सिर्फ एम्बुलेंस का ख्याल आया। बेअंत सिंह को वहीं मौजूद एसीपी दिनेश चंद्र ने पकड़ लिया। पास मौजूद हेड कांस्टेबल हरकत में आया और डॉक्टर बुलाने के लिए दौड़ा। उधर इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रहे पीटर ने गोली की आवाज तो सुनी, लेकिन वहीं बैठे इंतजार करते रहे। इंदिरा के निजी सचिव आर.के. धवन इंदिरा को उठाने की कोशिश कर ही रहे थे कि वहां बदहवास सोनिया गांधी पहुंची। अब तक सारे सुरक्षा गार्ड उस गेट तक पहुंच चुके थे। इंदिरा के आवास पर मौजूद रहने वाली एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन उसमें भी देर होने लगी। उसका ड्राइवर उस वक्त चाय पीने गया हुआ था। तो तय हुआ कि एक एम्बेसडर में ही इंदिरा को एम्स पहुंचाया जाए। उस एम्बेसडर में सोनिया और इंदिरा के निजी सचिव आर.के. धवन थे। इंदिरा गांधी के शरीर से लगातार खून बह रहा था। इधर जिस कमरे में बेअंत और सतवंत को पकड़कर ले जाया गया था, वहां से गोलियां चलने की आवाज आई। उन लोगों ने उस कमरे से भागने की कोशिश में चाकू से हमला किया, जिसके जवाब में सुरक्षा कर्मियों ने गोली चला दी। बेअंत सिंह मारा गया। सतवंत को 12 गोलियां लगी, लेकिन वो जिंदा था। वहां हर तरफ भागदौड़ थी। आयरिश फिल्म मेकर पीटर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। खून से लथपथ इंदिरा को लेकर एम्बेसडर एम्स पहुंचती है, जहां इंदिरा का हर रिकॉर्ड पहले से मौजूद था, लेकिन किसी ने एम्स में यह खबर नहीं की कि इंदिरा को गोली मारी गई है। जब इंदिरा को इमरजेंसी में लाया गया तो वहां कुछ नए डॉक्टर ही थे। थोड़ी देर बाद सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वेणुगोपाल को बुलाया गया। अब इमरजेंसी में पूरा एम्स था। डॉक्टरों ने इंदिरा के जिस्म से बहते खून को रोकने की कोशिश की। इंदिरा का शरीर ठंडा पड़ रहा था। उन्हें तुरंत वेंटिलेटर पर डाला गया। ईसीजी दिल की धड़कनों की बिगड़ती हालत बता रही थी। ऑपरेशन थिएटर में 12 डॉक्टरों की टीम इंदिरा को बचाने में जुट गई। गोलियों से इंदिरा गांधी का लीवर फट गया था। छोटी आंत, बड़ी आंत और फेफड़ों में एक गोली लगी थी।
रीढ़ की हड्डी में भी एक गोली लगी। बस गनीमत थी कि इंदिरा का दिल, उस पर कोई गोली नहीं लगी थी। इंदिरा के शरीर से बहते खून को रोकने में 4 घंटे लगे। इन 4 घंटों में डॉक्टरों ने इंदिरा के शरीर से 7 गोलियां निकाल दी, लेकिन समय भी हाथ से निकला जा रहा था। सब कुछ गलत हो रहा था। तभी एक मुश्किल और आई। इंदिरा का ब्लड ग्रुप जो O नेगेटिव था, रेयर, 100 लोगों में से 1 का होता है O नेगेटिव ब्लड ग्रुप, और इंदिरा को बचाने के लिए 88 बोतल O नेगेटिव खून चढ़ाया गया। 88 बोतल खून हत्यारों की गोलियों के जख्मों के आगे कम पड़ गए। अब सिर्फ मशीनें थी जो इंदिरा को जिंदा रखे थी। खून बहना तो डॉक्टरों ने बंद कर दिया, लेकिन दिल वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। इंदिरा की धड़कनें वापस लाने के लिए फिर मशीनों का सहारा लिया गया। मुश्किल घड़ी थी, हर पल भारी था, इंदिरा पर, डॉक्टरों पर। इंदिरा जिस ऑपरेशन थिएटर में थी, उसके बाहर पूरी कांग्रेस जमा थी। सबको यकीन हो चला था कि अब इंदिरा हमारे बीच नहीं है। बगल के कमरे में तय हो रहा था कि देश की बागडोर कौन संभालेगा। इंदिरा की मौत के बाद राजीव पश्चिम बंगाल से दिल्ली पहुंचे। तय हुआ कि राजीव गांधी को देश का पीएम बना दिया जाए। सोनिया रास्ते में आ गई। उन्होंने राजीव से कहा कि वो मना कर दें। राजीव ने स्वीकार कर लिया। सोनिया चुप हो गई। दोपहर 2:23 पर इंदिरा गांधी की मौत की आधिकारिक घोषणा हो गई। एम्स के बाहर हजारों की भीड़ थी। लोग इंदिरा के नाम के नारे लगा रहे थे। पुलिस को हालत संभालने के लिए लाठियां चलानी पड़ रही थी। लोग इंदिरा की मौत से सन्नाटे में थे, लेकिन उससे अधिक था गुस्सा। जब लोग रो रो कर थक गए तो वो गुस्से से पागल हो गए। इंदिरा की मौत की खबर जब बीबीसी पर ब्रेक हुई तो दुनिया में तूफान आ गया। अमेरिका से लेकर रूस तक के राष्ट्रपतियों को रात में ही खबर कर दी गई। अगले दिन देश के हर अखबार में सिर्फ यही खबर थी। अखबार लोगों ने लूट लिए। शाम तक हालात बिगड़ चुके थे। एम्स के बाहर लोग इंदिरा गांधी अमर रहे के नारे लगा रहे थे, लेकिन सिख गार्डों द्वारा हत्या की बात सामने आते ही नारे उन्मादी हो गए। एम्स से लौटते वक्त लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। सिखों पर हमले शुरू हो गए। बसों से निकालकर सिखों को पीटा जाने लगा। सबसे पहले विजयनगर में एक सिख लड़के को पीटा गया। उन्मादी भीड़ ने उसकी मोटरसाइकिल फूंक दी और उस आग ने पूरी दिल्ली जला दी।